स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आते ही भारत से लगी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान ने बदले अपने कमांडर से। एक और बड़ी अपडेट, अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में लोगों से मांगी माफी, कहा अंत कुछ और हो सकता था। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका के 200 और नागरिकों को अफगान छोड़ने की अनुमति देने पर राजी हुआ तालिबान। एक और बड़ी अपडेट, नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे ओपी राजभर, कहा बीजेपी की आरती निकालूंगा मैं, पीछे लगेगा राम नाम सत्य का नारा। एक और बड़ी अपडेट, राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 4 अक्टूबर को होगी वोटिंग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, विशेष बातचीत में आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर बोले भाजपा को हराने के लिए बनाएंगे मजबूत गठबंधन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, करनाल में किसानों ने डाला डेरा तो फिर बंद कर दी गई इंटरनेट और एसएमएस सुविधाएं। टिकैत बोले अब यहां भी लगेगा दिल्ली जैसा आंदोलन। एक और बड़ी अपडेट, तेजस्वी और चिराग की मुलाकात से बढ़ा बिहार का सियासी पारा, लालू को बिहार पहुंचने से पहले नए गठबंधन की सुगबुगाहट। एक और बड़ी अपडेट, सपा का अनोखा प्रदर्शन, 499 रुपए में बांटे समाजवादी गैस सिलेंडर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बाहुबली अतीक की पत्नी बिगाड़ सकती है अखिलेश का खेल। एआईएमआईएम में शामिल होते ही बदला मुस्लिम वोटर्स का रुझान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आते ही भारत से लगी सीमा पर चीन और पाकिस्तान ने बदले अपने कमांडर्स। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालते ही चीन और अफगानिस्तान दोनों ने ही भारत से सटी सीमा पर अपने अपने कमांडर्स को बदल दिया है। बता दें कि चीन की पीएलए आर्मी ने वेस्टर्न थिएटर कमांड WTC के नए कमांडर को नियुक्त किया है। पिछले 1 साल में WTC के 4 कमांडर बदले जा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी LOC की जिम्मेदारी निभाने वाले रावलपिंडी कोर के कमांडर को बदल दिया है। चलिए अगली खबर, अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के लोगों से मांगी माफी, कहा अंत कुछ और हो सकता था। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने देश में तालिबान के कब्जे के बाद पहला आधिकारिक बयान जारी किया है। गनी ने अपने बयान में कहा है कि काबुल छोड़ना उनके जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था। गनी ने कहा है कि उन्हें लगता है कि काबुल और उसके लोगों को बचाने और बंदूकों को शांत रखने के लिए सिर्फ यही एक विकल्प था। गनी ने पैसा लेकर भागने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि ये सब बेबुनियादी बातें हैं कि वो अफगानिस्तानी लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लेकर भागा है। अशरफ गनी ने सफाई के लहजे में जारी किए गए इस बयान में कहा है कि 15 अगस्त को तालिबान काबुल में घुसने के बाद, मेरे देश छोड़ने के बाद लोगों को उसके बारे में स्पष्टीकरण देना मेरा फर्ज था। साथ ही गनी ने लिखा है कि पैलेस की रक्षा करने वाले लोगों की सलाह पर मुझे जाना पड़ा, वरना 1990 के गृह युद्ध जैसा मंजर सामने आ सकता था। चलिए अगली खबर, अमेरिका के 200 और नागरिकों को अफगान छोड़ने की अनुमति देने पर राजी हुआ तालिबान। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता में 20 साल बाद वापसी करने वाला तालिबान करीब 200 और अमेरिकी और अन्य नागरिकों को जाने की अनुमति देने पर राजी हो गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि तालिबान अमेरिका के 200 नागरिकों और अन्य लोगों को अफगानिस्तान छोड़ने की अनुमति देगा। बता दें कि 31 अगस्त को अफगानिस्तान छोड़ने के अमेरिका की मियाद पूरी हो गई थी, जिसकी वजह से निकासी अभियान के बाद भी काबुल में कुछ अमेरिकी नागरिक छूट गए थे। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि तालिबान के अधिकारियों ने 200 अमेरिकी नागरिकों को और अन्य देशों के नागरिकों को काबुल हवाई अड्डे से चार्टर फ्लाइटों से अफगान छोड़ने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। चलिए अगली खबर, नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे ओपी राजभर, कहा बीजेपी की आरती निकालूंगा मैं, पीछे लगेगा राम नाम सत्य का नारा। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। छोटी पार्टियां भी अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से यूपी की सत्ता पर काबिज होने के रास्ते तलाश रही हैं। सुभाषपा पार्टी का अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग होने के बाद अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। बता दें कि योगी सरकार में मंत्री रहे ओपी राजभर बीजेपी पर अब कई आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की अर्थी निकालूंगा और उसके पीछे राम नाम सत्य का नारा भी लगेगा। दोस्तों, बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने मायावती के शासनकाल की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 था। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आरती निकालूंगा और पीछे राम नाम सत्य का नारा लगेगा, क्योंकि उन्होंने समाज को धोखा दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हम उनको गंगा जी और शमशान घाट पहुंचाएंगे। चलिए अगली खबर, राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 4 अक्टूबर को होगी वोटिंग। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार तमिलनाडु के 2 और पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 1 सीटों पर उपचुनाव कराएंगे। बता दें कि इन सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा और इसी दिन शाम को नतीजे भी सामने आ जाएंगे।
निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 5 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इन सभी सीटों पर मतदान 4 अक्टूबर को होगा। चलिए अगली खबर। खास बातचीत में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर बोले, भाजपा को हराने के लिए बनाएंगे मजबूत गठबंधन। दरअसल दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए वो सभी दलों से मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश में है। उनका कहना है कि इस प्रस्तावित गठबंधन की नींव किसी एक दल की नहीं बल्कि सभी दलों के मुद्दे को शामिल करते हुए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्रेस के आधार पर तैयार करना होगा। हम चाहते हैं कि प्रदेश में एक ऐसी सरकार बने जो सभी समुदाय, वर्ग और मुद्दों का समाधान करे। अब तक जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने जाति विशेष के आधार पर काम करने की परंपरा की शुरुआत की है और अब इसको समाप्त करना होगा। बता दें, अमर उजाला से विशेष बातचीत में चंद्रशेखर ने प्रस्तावित गठबंधन के बारे में कहा है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, इसलिए हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेंगे, वरना हमारे गठबंधन की स्थिति भी बिहार में भाजपा के खिलाफ बने गठबंधन जैसी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी कोर कमेटी गठबंधन को लेकर मंथन कर रही है। हमारा प्रयास होगा कि भाजपा विरोधी सभी दल एक साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाए। ऐसे सभी दलों से बातचीत हो रही है। चलिए अगली खबर। करनाल में किसानों ने डाला डेरा तो फिर बंद कर दी गई इंटरनेट और एसएमएस सुविधाएं। टिकैत बोले, अब यहां भी दिल्ली जैसा आंदोलन। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 9 महीने से जारी है। किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस के कथित लाठीचार्ज के विरोध में करनाल में किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और अब किसानों ने राजधानी दिल्ली की तरह यहां भी पंडाल तैयार कर लिया है और कहा है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो वो यहां भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अन्नदाताओं के विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सुविधाओं को निलंबन कर दिया है। बता दें कि हरियाणा के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक करनाल में किसानों के आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सुविधाओं को निलंबित कर दिया है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच 3.25 घंटे में 2 दौर की बातचीत हुई। चलिए अगली खबर। तेजस्वी और चिराग की मुलाकात से बढ़ा बिहार का सियासी पारा। लालू के बिहार पहुंचने से पहले नए गठबंधन की सुगबुगाहट। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति एक नई करवट ले रही है। बिहार की राजनीति के 2 युवा चेहरा तेजस्वी यादव और चिराग पासवान बहुत जल्द एक साथ आ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की आत्मगत प्रतिमा लगाने की मांग की है। चलिए अगली खबर। सपा का अनोखा प्रदर्शन, 499 रुपए में बटे समाजवादी गैस सिलेंडर। दरअसल दोस्तों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के प्रलोभन और आयोजन कर रही हैं। ऐसे ही एक अलग दिखने वाला आयोजन किया गया। बता दें कि अयोध्या में बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने ग्रामीण महिलाओं में समाजवादी गैस सिलेंडर 499 रुपए में बांटा। इतना ही नहीं, सिलेंडर के स्टिकर पर मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की फोटो भी लगाई गई थी।